नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंटक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संलेखना और श्रावक के जो पद हैं, स्थान हैं, उसका बहुत सुंदर इसमें वर्णन है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी दूसरी तीसरी शताब्दी में हुए हैं। अपने आप में एक वो प्रकांड विद्वान थे जिन्होंने जिन शासन की महती प्रभावना की। कल अपन ने श्लोक नंबर 2 देखा था कि आचार्य समंतभट्ट स्वामी कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ देशयामी, मैं कहूँगा, समीचीन धर्म को कहूँगा जो जीव को क्या करेगा, संसार के दुखों से निकाल करके उत्तम सुख की ओर ले जाएगा। उत्तम सुख मतलब मोक्ष का सुख। इस सुख के को जो प्राप्त कराए, ऐसे धर्म को मैं कहूँगा। आज बताएंगे वो धर्म क्या है। फिर यदि हमें सचमुच में उत्तम सुख की प्राप्ति करनी है तो हमें उस धर्म के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। श्लोक नंबर 3 है। पहले इसका हम उच्चारण करेंगे और आप लोग भी साथ साथ में उच्चारण करेंगे। आपके सामने श्लोक आ जाएगा और इस श्लोक के एक एक शब्द का उच्चारण पहले करेंगे, फिर एक एक शब्द का अर्थ भी देखेंगे। सद दृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सत दृष्टि ज्ञान वृत्तानि, धर्मम धर्मेश्वरा विदुः, धर्मम धर्मेश्वरा विदुः, यदीय यदीय प्रत्यनीकानि, यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति, भवन्ति भव पद्धति। ये उच्चारण है। पूरा उच्चारण करेंगे। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुः, यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति। अब गाथा का, श्लोक का मूल जो अन्वयार्थ है उसको देखेंगे। धर्मेश्वरा, धर्म के स्वामी जिनेन्द्र देव, सत दृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्मम धर्म विदु कहते हैं, और यदि उसके प्रत्यनीकानि विपरीत अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, भाव पद्धति, संसार मार्ग भवंती होते हैं। आप देखिए इसमें लिखा है पहले सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि। सद, सत मतलब होता है सम्यक, सत सच, जो समीचीन है वो सत। दृष्टि, दृष्टि यहाँ पर क्या है, दृष्टि मतलब देखना, देखने का मतलब क्या है यहाँ पर, श्रद्धा। ठीक है ना। जैसे कि तत्वार्थ सूत्र में पहला सूत्र था ना, सम्यक दर्शन, दर्शन, वहां भी दर्शन मतलब देखना, देखना मतलब श्रद्धान करना। वही सूत्र है बिल्कुल पूरा जो तत्वार्थ सूत्र में है। सदृष्टि ज्ञानी वृत्तानि, सत दृष्टि, सद ज्ञान और सत व्रत, व्रत मतलब चारित्र। सत दृष्टि सम्यक दर्शन, सद ज्ञान सम्यक ज्ञान और सद व्रत मतलब सम्यक चारित्र। ठीक है ना। ये धर्मम, ये धर्म को, ये धर्म है, ये तीनों धर्म हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र धर्म है। किसने कहा, धर्मेश्वरा, जो धर्म के ईश्वर हैं
कौन है धर्म की ईश्वर? ईश्वर मतलब क्या? जो ऐश्वर्य से युक्त होते हैं वो ईश्वर कहलाते हैं। अरहंत भगवान ईश्वर हैं जो ऐश्वर्य से युक्त हैं। कौन से ऐश्वर्य से युक्त हैं? बहिरंग लक्ष्मी और अंतरंग लक्ष्मी इन दोनों से युक्त हैं, ऐसे वह हमारे ईश्वर कहलाते हैं अरहंत भगवान। और ऐसे अरहंत भगवान ने धर्मेश्वर, धर्म के ईश्वर हैं, जो धर्म के ऐश्वर्य से संपन्न हैं, ऐसे धर्मेश्वर अर्थात जिनेंद्र भगवान, अरहंत भगवान, तीर्थंकर भगवान ने विदु कहते हैं, धर्म कहते हैं। धर्म के ईश्वर जिनेंद्र भगवान, इसको धर्म कहते हैं। किसको धर्म कहते हैं? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि। जो सत दृष्टि है, सत ज्ञान है, सत व्रत है, उसके लिए ही जो है धर्म कहते हैं। अब देखिए, सच्ची श्रद्धा कहाँ प्रकट होगी? आत्मा में। सच्चा ज्ञान भी कहाँ प्रकट होगा? आत्मा में। सम्य और सच्चा चारित्र भी कहाँ प्रकट होगा? हमारी आत्मा में। तो ये जो तीनों चीज हमारी आत्मा में प्रकट हो रही हैं, तो ये आत्म धर्म है। ये क्या है? तीनों की तीनों आत्म धर्म है। ये व्यक्तिवाचक धर्म है। ये पराधीन धर्म नहीं है, ये स्वाधीन धर्म है। रत्नात्रय स्वाधीन धर्म है, पराधीन धर्म नहीं है। जो हमारी आत्मा का स्वभाव है, सच्चा देखना, सच्चा जानना और सच्चा अपनाना, उस रूप ही रहना, उस मय ही रहना, ये जो चारित्र है, तो ये जो है हमारे आत्मा का स्वभाव है। और इस स्वभाव को ही आचार्य भगवान धर्म कह रहे हैं, क्योंकि इस धर्म में किसी प्रकार की पराधीनता नहीं है। यद्यपि व्यवहार में जो ये धर्म को धारण करने वाले जो अरहंत भगवान हैं, गुरु हैं, और इसका कथन करने वाली माँ जिनवाणी है, वो हमारे लिए अवलंबन है, वो हमारे लिए निमित्त है, वो हमारे लिए सहयोगी है, कारण है अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए। वो व्यवहार से वह हमारे लिए निमित्त है। निश्चय से तो हमारी आत्मा ही, जो सत दृष्टि वाली आत्मा, सत ज्ञान वाली आत्मा, सत चारित्र वाली आत्मा, वही हमारा जो है अवलंबन है। और उसी से ही हमारे अंदर जो है विशुद्ध धर्म प्रकट होगा। विशुद्ध धर्म क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसमें पराधीनता नहीं है, इसमें हमारा स्वावलंबन है। देव शास्त्र गुरु परम पवित्र जो है पदार्थ हैं, पर इन पदार्थों पर श्रद्धान करने से हमें अपनी आत्मा का ही श्रद्धान होता है, ये ध्यान रखना। हम अरहंत परमात्मा में श्रद्धान करते हैं, अब यद्यपि वो पर शुभ निमित्त हैं, उन पर श्रद्धान करते हैं तो हमें आत्मा में ही श्रद्धान होता है। हम अपने गुरु पर श्रद्धान करते हैं तो हमें अपनी आत्मा में श्रद्धान होता है। हम अपने सम्यक शास्त्र पर श्रद्धान करते हैं तो हमें अपनी आत्मा में ही श्रद्धान होता है। आचार्य विद्यानंद महाराज जी गुरुदेव कहा करते थे कि हम दर्पण को देखते हैं तो दर्पण में क्या दिखता है? दर्पण में हम ही दिखते हैं। यद्यपि हम दर्पण को देख रहे हैं, पर दर्पण को देखते हुए हम दर्पण को नहीं देख रहे हैं, दर्पण में अपने को देख रहे हैं। ऐसे ही परमात्मा को जो हम देखते हैं, परमात्मा से ध्यान करते हैं, अहो प्रभु, जिस प्रकार आपकी आत्मा शुद्ध हो गई है, वैसे ही तो मेरी आत्मा भी शुद्ध होना है। मैं भी इसकी शक्ति रखता हूँ शुद्ध होने की। जब हम गुरु को देखते हैं तो उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे, ऐसे परिणाम प्रकट होते हैं कि जैसे गुरुदेव आपकी चर्या है, आपकी समिति है, आपके महाव्रत हैं, आपकी गुप्ती है, आपके षट आवश्यक हैं, इस रूप जो आत्मा आपकी है, इस रूप आत्मा मेरी भी होनी है, मुझे भी ऐसा होना है। जिसके प्रति हमें श्रद्धान होता है, हम उस रूप ही होना चाहते हैं, ये निश्चित है। हमारी श्रद्धान जिस वस्तु के प्रति होगी, हम उस वस्तु रूप होना चाहते हैं। यदि हम सच्चे परमात्मा, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र अर्थात आगम वाणी, उसके प्रति हमारा झुकाव है, उनके प्रति हमारा झुकाव है, लगाव है, तो नियम से
हम भी उस रूप ही होना चाह रहे हैं। तो धर्मेश्वर, जो धर्मेश्वर हैं अर्थात जिनेंद्र भगवान हैं, वो धर्म कहते हैं, धर्म को बताते हैं। क्या धर्म को बताते हैं? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सद दृष्टि सम्यक दर्शन, सद ज्ञान सम्यक ज्ञान, सद वृत्तानि, और सत जो व्रत है, चारित्र है, संयम है, वह जो है धर्म है। यही तुम्हारा असली धर्म है। तो क्या नकली धर्म भी होता है? नकली धर्म दुनिया में बहुत है, बहुत है नकली धर्म, जो आपको भटकाने वाले हैं, जो आपको संसार मार्ग में लगाने वाले हैं, जो मिथ्या मार्ग में लगाने वाले हैं, गलत ज्ञान देने वाले हैं, गलत श्रद्धा उत्पन्न कराने वाले हैं, गलत चारित्र की ओर ले जाने वाले हैं। ऐसे भी दुनिया में बहुत हैं। यद्यपि वो भी तुम आत्मा में ही करोगे। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र भी तुम पालन करोगे तो वो भी तुम्हारा आत्मा का ही धर्म होगा, लेकिन वो धर्म ना होकर के वो अधर्म हो जाएगा। उससे आत्मा विपरीत हो की ओर चली जाएगी। इसलिए उसको क्या कहा है? भवंती भव पद्धति, भव पद्धति। यदीय प्रत्यनीकानि, यदीय उसके प्रत्यनीकानि, प्रत्यनीकानि मतलब प्रत्यनीक शब्द क्या है? मूल प्रत्यनीक, ये मूल शब्द है। आनी प्रत्यय लग जाता है नपुंसकलिंग में, बहुवचन में, प्रथमा द्वितीय में आनी प्रत्यय लग जाता है तो प्रत्यनीक आनी हो जाता है। जैसे फलम फले फलानी, जलम जले जलानी, ऐसी प्रत्यय प्रत्यनीक। प्रत्यनीक मतलब क्या हो गया? विपरीत। इस शब्द का अर्थ क्या होता है? विपरीत। यदीया उसके विपरीत। किसके विपरीत? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, जो सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि है, जो जिनको हम धर्म कहा है, उसके विपरीत। तो क्या विपरीत हो जाएगा? सत की जगह असत लगा दो। असत दृष्टि ज्ञानी वृत्तानि, ये क्या है? धर्मम नहीं, अधर्मम। क्या व्याख्या हो जाएगी? असत दृष्टि ज्ञान वृत्तानि अधर्मम, धर्मेश्वर विदु। धर्मेश्वर ने, जिनेंद्र भगवान ने अधर्म कहा है। किसको अधर्म कहा है? जो असत दृष्टि है, मतलब मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या ज्ञान है और मिथ्या चारित्र है। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को अधर्मम, अधर्म कहा है। ये भी किसने कहा है? धर्मेश्वर विदु। धर्मेश्वर जो जिनेंद्र भगवान है, उन्होंने कहा है। और ये भी कह दिया कि जो अधर्म है उससे क्या होगा? भवंती भव पद्धति, भवंती, भवंती होते हैं। क्या होते हैं? भव पद्धति। ये जो अधर्म है वह भव पद्धति के कारण होते हैं। भव मतलब संसार, भव का मतलब क्या है? संसार, दुनिया, जगत, चार गतियां, 84 लाख योनि, ये भाव कहलाते हैं। देव भाव, मनुष्य भाव, त्रियंच भाव, नरक भाव, ये भाव है जहाँ व्यक्ति होता है, देव होता है, त्रियंच होता है, मनुष्य होता है, ठीक है, और नारकी होता है। ये होता है इसलिए भाव है। पद्धति मतलब परंपरा, परंपरा, पद्धति, मार्ग भी कह सकते हैं। तो ये भव पद्धति, भव की परंपरा होती है, अर्थात संसार मार्ग होता है। तो इस श्लोक में आचार्य समंतभट्ट स्वामी ने दो मार्ग बताए, एक मोक्ष मार्ग और दूसरा संसार मार्ग। जैसे उमा स्वामी भगवान ने मोक्ष मार्ग बताया ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अब इसी को उल्टा कर लो, मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि संसार मार्ग। एक तरफ से हो गया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, और हमने इसको विपरीत किया तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि संसार मार्ग। बस अपन को सम्यक शब्द हटा के मिथ्या शब्द लगाना पड़ा और मोक्ष मार्ग के स्थान पर संसार मार्ग लगाना पड़ा। कि यदि मेरी श्रद्धान जो है बिल्कुल विपरीत है वस्तु स्वरूप के प्रति, पदार्थ के प्रति, तत्व के प्रति, द्रव्य के प्रति, तो वह मिथ्या श्रद्धान, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र जो है वो मेरा संसार का मार्ग है, अनंत काल तक संसार में भटकाने वाला है।
अनादि काल से इसी के कारण भटक रहे थे और आगे अनंत काल के लिए भी इसी के कारण भटकेंगे। यदि अपने भटकाव को रोकना है और अपने जो है संसार मार्ग से हटकर के मोक्ष मार्ग में लगना है, तो यहाँ पर प्रेरणा दी गई है कि धर्म तुम करना चाहते हो ना, तुम कहते हो ना कि मुझे धर्म करना है, धर्म करना है, तो क्या धर्म करोगे? सबसे पहले अपने अंदर धर्म प्रकट करो। तो कौन सा धर्म प्रकट करोगे? तो बोले सम्यक दर्शन को प्रकट करो, सम्यक ज्ञान को प्रकट करो, सम्यक चारित्र को प्रकट करो। ये तुम्हारा धर्म है। रैणतम च धम्बो, रैणत्यम च धम्बो। कुंद कुंद स्वामी ने कहा है रत्नात्रय धर्म है। ये धर्म है। जो हम बाहर करते हैं वो धर्म की क्रिया है। धर्म में होना और धर्म करना दोनों में अंतर है। जो हम करते हैं वो धर्म की क्रिया है और जो हम होते हैं वो हमारा धर्म होता है। होने में हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। करने में हमें बहुत सारी चीज़ की ज़रूरत है। करने के लिए, धर्म करने के लिए हमें मंदिर चाहिए, हमें माला चाहिए, हमें पुस्तक चाहिए, हमें न जाने क्या क्या निमित्त चाहिए, हमें गुरु भी चाहिए, उपदेश भी चाहिए, सद्ज्ञान भी चाहिए, लोगों का सहयोग भी चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे अवलंबन, सहारे ढूंढना पड़ते हैं धर्म करने के लिए, ठीक है ना। वो अपना उपयोग है। और धर्म में हो जाना अर्थात रत्नत्रय में हो जाना, श्रद्धान ज्ञान चारित्र रूप हो जाना सम्यक रूप से, तो वह हमारा धर्म होना होता है। और वही धर्म को आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं तुम्हें पहले व्यवहार धर्म के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आगे जो देव शास्त्र गुरु आदि हैं उनका क्या स्वरूप है वो बताएंगे। क्योंकि आज तक हमने तो देखा नहीं, अपनी आत्मा को तो देखा नहीं, हमने अपनी सच्ची आत्मा का अनुभव तो किया नहीं। लेकिन जिन्होंने सच्ची आत्मा का अनुभव किया है, ऐसे गुरु महाराज, ऐसे परमात्मा, तो उन परमात्मा को पहले जान लेते हैं, उनके स्वरूप को जान लेते हैं। उनको हम तर्क से और न्याय आदि से, युक्ति आदि से सिद्ध कर लेते हैं। और यदि वो सचमुच में सिद्ध हो जाते हैं कि हाँ यही गुरु है और यही परमात्मा है, तो फिर हमारे अंदर और श्रद्धा प्रकट होगी कि ओहो, फिर तो हमको ऐसा ही होना है, हमको भी ऐसा होना है, हमको भी ऐसा बनना है। पर उन जैसे बनने के परिणाम आएंगे। इसलिए पहले व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार ज्ञान, व्यवहार चारित्र, ये प्रकट होगा। फिर जब ये तीनों हो जाएंगे तो सातवें गुण स्थान आदि में ऊपर चढ़ेंगे, तो वहाँ पर निश्चय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले व्यवहार से, इसलिए समंत भट्ट स्वामी ने निश्चय सम्यक दर्शन से प्राप्त नहीं किया, बताया व्यवहार सम्यक दर्शन से अपना कथन प्रारंभ किया है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धर्म है, धर्मेश्वर ने कहा है। और इससे विपरीत मिथ्या मार्ग है, संसार मार्ग है। और भी इसके बारे में चर्चा करेंगे, समय हो चुका है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, शो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोख। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।